नमस्ते, मैं हूँ अदिति पाटिल और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मेरे जो एक्सपीरियंसेस है, जो टेक्निक्स मैंने यूज़ की, वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। कुछ चीज़ों में मैं सक्सेसफुल रही, कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट करने में मैं फेल हुई, तो वो क्या एक्सपीरियंसेस है? या फिर कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट होने के बाद मेरा मन चेंज हो गया क्योंकि वो चीज़ें मेरे डिवाइन पर्पस के साथ मैच नहीं थी, या फिर मेरे कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास हो रहे होंगे, जिन वजह से वो चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के बावजूद भी मैंने उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया। कहीं न कहीं अंदर से एक वाइब का फीलिंग आता है, वो फीलिंग आने की वजह से उन चीज़ों को मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो सबसे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन का द सीक्रेट का वीडियो और उसका बुक मैंने 2006 में देखा। 2006 में वो वीडियो देखने के बाद मेरी मौसी ने मुझे वो वीडियो दिखाया, वो देखने के बाद मैंने वो बुक पढ़ा और उसमें जो टेक्निक्स थी, सबसे ज़्यादा मेरी फेवरेट टेक्निक विजन बोर्ड की थी। तो जैसे वो वीडियो में दिखाया था कि विजन बोर्ड बनाने के बाद उन्होंने घर मैनिफेस्ट किया था, तो मैंने भी एक विजन बोर्ड बनाया था। और वो विजन बोर्ड के अंदर पहले वो विजन बोर्ड बनाते हुए भी बहुत सारे ऑब्स्टेकल आए। आसान नहीं रहता है लड़कियों के लिए या फिर घरेलू औरतों के लिए विजन बोर्ड भी बना पाना, क्योंकि घर वालों को ना ये सारी सुपरस्टिशन लगते हैं, वो सारे अपोज करते हैं, तो आपकी विल पावर कम हो जाती है। तो ये सारे टेक्निक्स फॉलो करते हुए भी जब आपके घर वाले आपका साथ ना दे, तो आपकी विल पावर कम हो जाती है। तो उस समय मेरी शादी हो चुकी थी और मेरे जो ससुर जी थे उनको ये कंसेप्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो मैं थर्माकोल का शीट लेके आई थी, क्योंकि एमएससी के टाइम पे मैं जब एमएससी माइक्रोबायोलॉजी कर रही थी, तो हम नोटिस बोर्ड मैंने घर पे बनाया हुआ था थर्माकोल को वेलवेट पेपर को रैप करके। ऐसे मैंने घर में ही एक नोटिस बोर्ड बनाया था जिसके ऊपर मैं अलग अलग न्यूज़पेपर के कटिंग्स लगाती थी और मुझे अच्छा फील करती थी अपने लिए। तो मेरे खुद के घर पे ये मैंने किया हुआ था, इवन विजन बोर्ड भी मैंने खुद के घर पे बनाया हुआ था। बट देन अगेन नए घर में जाने के बाद मैंने नया विजन बोर्ड के लिए नया सामान लेके आई। तो ससुर जी बहुत गुस्सा हो गए कि तुम दीवारों पे ऐसे अलग अलग चीज़ें चिपकाओगे, हमारे घर को नया पेंटिंग किया हुआ है तो तुम ऐसा नहीं लगा सकती हो। बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए कि तुमने ये डिसीजन लेने से पहले मुझे पूछा तक नहीं। तो मैं भी थोड़ी गुस्सा थी, बट फिर मैंने वो विजन बोर्ड बना के अपने वार्डरोब के अंदर लगा दिया। तो वार्डरोब के अंदर मैंने जैसे ही विजन बोर्ड लगाया, तो उसमें कौन कौन सी तस्वीरें थी, शादी की एक तस्वीर पहले से मैंने लगाई हुई थी कि मुझे शादी करनी है, बच्चा, फिर ट्रैवल अब्रॉड, पूरी दुनिया घूमना है, ऐसा सब लिखा हुआ था उसमें। और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो वहाँ पे मैंने ऐसे फ़ोटोज़ बना के चिपका दिए थे। तो उसमें से जो सक्सेसफुल जैसे होता गया उसको मैं टिक मार्क करती थी। तो जैसे ही शादी हो गई थी, तो शादी का जो हमारा फ़ोटोग्राफ था, जो एक वेडिंग का फ़ोटोग्राफ रहता है, वो वहाँ पे मैंने लगा दिया था कि सक्सेसफुल। देन बेबी के टाइम पे भी बेबी मेरे कुंडली में मेरी कुंडली में ऐसा बताया गया था मुझे मल्टीपल टाइम्स, अलग अलग लोगों ने यही बताया था कि मुझे कभी भी बेबी हो नहीं सकता, या फिर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होने वाले हैं, तो मैं कभी माँ नहीं बन सकती। बट उसके बावजूद अलग अलग ट्रीटमेंट लेके या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ही टेक्निक यूज़ करके मैंने एक्चुअली बेबी मैनिफेस्ट किया। मतलब मुझे आज एक बेटी है। तो उसके बाद फॉरेन टूर जो लिखी थी, वो मैं ग्रैंड पेरेंट्स के साथ अपने आप, मतलब मेरे पास फाइनेंशियली मैं बहुत वीक थी, ऐसी सिचुएशन में फ़ॉरेन जाना तो पॉसिबल ही नहीं था। पर मैं मेरे नाना नानी के साथ फ़ॉरेन कंट्री में गई थी, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, बैंकॉक, ये 4 जगहों पे मैं गई थी और मैं खुद ही शॉक में थी कि ये कैसे पॉसिबल हो गया, कैसे मैं फ़ॉरेन कंट्री जा पाई। मैं बहुत ही ज़्यादा, मतलब मेरा बैंक बैलेंस ज़ीरो था, मेरे पास कोई सेविंग्स नहीं थे, बट मेरा तब जाना हो गया पॉसिबल। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही हुआ है। तो जब मैं ससुराल में रहती थी, वहाँ के बाथरूम में, मतलब मुझे अभी विजन बोर्ड अलाउ नहीं किया था, तो मैंने और बनाना बंद कर दिया था। बट बाथरूम के वॉल्स पे ना मैं मार्कर से लिखा करती थी कुछ चीज़ें, तो वो चीज़ें अंदर से आती थी। तो मेरा तो एजुकेशन एमएससी माइक्रोबायोलॉजी हुआ था। मेरे पेरेंट्स, मेरे इन लॉज, सभी लोग चाहते थे मैं टीचर बनूँ, लेक्चरर बनूँ। तो मैं एग्ज़ाम्स वगैरह भी दे रही थी वो सब, बट एक तरफ मैं हीलिंग और ये सब चीज़ें भी कर रही थी, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था। तो मैंने ऐसे लिखा था कि आई एम द मोस्ट पावरफुल हीलर इन द वर्ल्ड। तो बाथरूम में ऐसे मैंने एफर्मेशंस की तरह ना बहुत सारे सेंटेंसेस लिखे हुए थे। तो मोस्टली हमारे बाथरूम में कोई जाता तो नहीं था, मोस्टली तो बाहर के लोग तो नहीं आते थे, बट रेयर केस में ऐसा हुआ कि बाहर के लोग कोई गए और उन्होंने वो सब मुझ पे हंस रहे थे कि ये क्या लिख रखा है बाथरूम में सब कुछ। तो सबने मेरा मजाक उड़ाया था तब भी। बट वो सारी चीज़ें ना धीरे धीरे मेरे लाइफ पर्पस से डिवाइन लाइफ पर्पस, मतलब जो एक
लाइफ पर्पस मतलब दुनिया में आने का एक जो पर्पस है उसके साथ कनेक्टेड था वो चीज़ें जो मैं लिख रही थी। एक तरह से मैं फेट में भी बिलीव करती हूँ और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी बिलीव करती हूँ। फ्री विल मतलब फ्रीली विदाउट एनी फेट मैं मैनिफेस्ट करते जा रही हूँ। बट कुछ चीज़ें होती है जो हमारे किस्मत में लिखी हुई होती है और उसके रिलेटेड ही हम विजुअलाइज करते हैं या हम पैशनेट फील करते हैं। जो भी सीड्स होते हैं ना, मतलब आपका जन्म होता है तो आपका लाइफ पर्पस आपके अंदर होता है, आपका इनर वॉइस आपको गाइड करता है। तो जो भी आप चीज़ों के प्रति पैशनेट फील करते हैं, जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो आपके लाइफ पर्पस से रिलेटेड रहते हैं। हर किसी को नहीं लगेगा कि मैं मिलियनियर या ट्रिलियनियर बनूं। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस होके बनना अलग बात होती है। एक्सटर्नली इन्फ्लुएंस होना, दूसरों के वीडियो देख के मुझे लगना कि मैं ट्रिलियनियर बनूं, बट अंदर से मुझे क्या फील होता है कि ट्रिलियनियर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे जो दुनिया में लोग हैं उनके साथ जेन्युइन कनेक्शंस बनाने में, मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस का जो वेल्थ है ना, कुछ लोगों के लिए वो वेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। हर किसी के लिए अलग अलग चीज़ें उनकी तरफ वो पैशनेट फील कर रहे होते हैं। कुछ लोग एक्चुअल मटेरियलिस्टिक वेल्थ की तरफ आकर्षित होते हैं, कुछ लोग इमोशनल इंटेलिजेंस, फ्रेंडशिप्स, लोगों के साथ बनने वाले कनेक्शंस, इनके लिए वो ज़्यादा आकर्षित महसूस करते हैं। तो अपने लाइफ पर्पस से रिलेटेड होता है। तो जैसे अपने आप में ये हीलिंग मोडालिटीज़ ये सब मैंने सीख लिए, मैं हीलिंग में आ गई, उसमें मैंने करियर कर लिया और आज मैं एज अ हीलर काम कर रही हूँ। अलग अलग टाइप की हीलिंग सीखे, उसमें भी मुझे काफ़ी डिस्करेज करने वाले लोग मिले। तो ऐसा नहीं होगा कि एफर्टलेसली सब आसानी से हो जाएगा। वो मिलने के बाद भी आपके लाइफ में उसको टिका के रखना, जो जो चीज़ें होती जाती है ना, मतलब शादी हो गई बट शादी को टिका पाना आसान है नहीं है। उसके लिए एफर्ट्स लेने पड़ते हैं, कंसिस्टेंटली एफर्ट लेने पड़ते हैं। कुछ चीज़ें किस्मत में होती है, कार्मिक डेब्ट्स होते हैं जिस वजह से कुछ चीज़ें नहीं टिक पाती। तो लाइफ का पाथ हमने डिसाइड नहीं किया है, लाइफ अनसर्टन है, लाइफ में क्या होने वाला है हमको नहीं पता। बट हम इच्छा कर सकते हैं, उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, हमारी लाइफ को आसान कर सकते हैं। लाइफ में चीज़ों को सक्सेसफुली इजीली मैनिफेस्ट करने के लिए क्या करना होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप मेडिटेट अगर करेंगे तो आपका जो लाइफ पर्पस है, जो डिवाइन पर्पस के लिए आपने यहाँ पे जन्म लिया हुआ है, वो आपको अंदर से ही दिखेगा। आप जब विजुअलाइज करोगे पहले बहुत सारे थॉट्स आएंगे, इररिलेवेंट अनरिलेटेड चीज़ें दिखेंगी, लोग दिखेंगे, उनके थॉट्स दिखेंगे, इसने मुझसे ऐसा कहा वैसा कहा, ये सब चीज़ें आएंगी, बहुत सारे थॉट्स आएंगे। जैसे जैसे आप स्लो डाउन करते जाओगे, स्लो डाउन मतलब स्लो ब्रीदिंग एंड मेडिटेशन प्रैक्टिस करोगे, वैसा आपका माइंड क्लियर होता जाएगा और एक्चुअल में आपका लाइफ पर्पस क्या है ना, एक्चुअली आप क्या चाहते हो वो आपको पता चलेगा। टीवी बंद कर दो, मोबाइल बंद कर दो, ये सब मत देखो। एक्सटर्नली इन्फ्लुएंस नहीं होना है, लोगों से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। उसने आईफोन लिया इसलिए मुझे भी लेना है, नहीं। आपको अंदर से पता होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। तो आप पहले तो विपश्यना अगर आप कर सकते हो तो वो कीजिए, या फिर अगर घर पे बैठ के इन सारे चीज़ों से थोड़ा सा डिटैच हो जाइए और कॉन्सेंट्रेट, टर्न इन, ट्यून इन, मेडिटेट करो, स्लो ब्रीदिंग करो। जितना ज़्यादा स्लो डाउन करोगे उतना आपका थॉट का फ्रीक्वेंसी स्लो डाउन होगा। वो जैसे ही स्लो डाउन होगा आपको क्लैरिटी आएगी, आपका इनर वॉइस, आपका गट फीलिंग आपको जो आएगा वो आपको रास्ता दिखाएगा कि आपको मैनिफेस्ट करना क्या है। तो जैसे ही स्लो डाउन करेंगे ना, तो वो चीज़ कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, उसके लिए आप कितना ज़्यादा पैशनेट फील करते हो, ये आपको फील होगा और उसके बाद आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करते हो, देन इट्स फाइन। बट जैसे स्लो डाउन करेंगे तो चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। माइंड को स्लो डाउन करेंगे और उस चीज़ को मैनिफेस्ट करेंगे, विजुअलाइज करेंगे तो आसानी से आपको मिल जाती है। जितना ज़्यादा एंशियस, रेजिस्टेंस वाला माइंड, गुस्से वाला माइंड आपका होगा, उतने चांसेस कम है आपके मैनिफेस्ट करने के। जब जब आप एंशियस है, गुस्सा है, या फिर स्टबॉर्न बने कि मुझे तो मैनिफेस्ट करना ही है, मैं तो हरा के रहूँगा, लोगों को दिखा के रहूँगा, ये एटीट्यूड से आप मैनिफेस्ट करोगे तो आपका मैनिफेस्टेशन नहीं होने वाला है। यू हैव टू वाइब्रेट ऑन फ्रिक्वेंसी ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड कंपैशन। तो लोगों के लिए भी अच्छा फीलिंग, खुद के लिए अच्छा फीलिंग और कृतज्ञता, मतलब ग्रैटिट्यूड, भगवान को थैंक यू बोलो कि थैंक यू गॉड, जितना कुछ मेरे लाइफ में अभी दिया हुआ है ना उसके लिए धन्यवाद। जो भी मेरे बिलोंगिंग्स है, जो मेरे रिलेटिव्स है, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, उन सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी है। उससे हमारा खुद का हार्ट रिसेप्टिव मोड में आ जाता है, रिसीविंग मोड में आ जाता है
और जब आप रिसीविंग मोड में, कंपैशनेट मोड में आ जाते हो, तो आपके मैनिफेस्ट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जब आप गुस्सा कर रहे हो, एंशियस हो, स्ट्रेस्ड हो, तो मैनिफेस्टेशन नहीं करना चाहिए। अगर आपको और क्वेरीज या सजेशंस हैं, कुछ और आप ऑब्जर्व करते हो, आप पूछना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मुझसे सेशन लेना चाहते हो तो फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक करें, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को अगर आप नए हैं तो। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।